देखो, एशियन वेपन बहुत ही रेयर टाइप के वेपन होते हैं जिससे हम माना जाता है कि पूरे वर्ल्ड को उड़ा दिया जा सकता है। मतलब बूम बाम खेल खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय गया। देखो, अपने वेपन्स होते हैं 3 टाइप के। एक पहला होता है प्लूटोन, जो एक शिप कहा जाता है। दूसरा है अपना पोसाइडन, जो ह्यूमन है और वो सी किंग्स को अपने वश में कर सकता है, मतलब काबू कर सकता है, उनसे बात कर सकता है। तीसरा यूरेनियस, जो अपने अभी काबू के बाहर है, उसके बारे में हमको कुछ भी मालूम नहीं है। इस वीडियो में बात करने वाला हूं प्लूटोन की पावर्स के बारे में। प्लूटोन क्या कर सकता है। वो मेरी थ्योरी के हिसाब से प्लूटोन कोई वेपन नहीं है, प्लूटोन एक टूल है। उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा कि प्लूटोन टूल कैसा है। प्लूटोन कोई वेपनी के लिए इस्तेमाल नहीं करा जाता। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बात करेंगे। उससे पहले सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, प्लूटोन एक लैंड डिस्प्लेसमेंट मशीन है। ये एक शिप है जो लैंड को लेके कहीं और जगह पे प्लेस कर सकता है। ये मेरे को पावर के बारे में इसको मालूम था। इस वीडियो में ये बताने नहीं वाला कि प्लूटोन दिखता है कैसा है, क्या होने वाला है। पर हमें जहाँ तक पता है कि प्लूटोन एक बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन वाली वेपन है, पर इसका इस्तेमाल ऐसा नहीं होता है। एशियन लोग इसका इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट और लैंड मास को ट्रांसपोर्ट करने में करते थे, और लैंड मास की डिस्ट्रक्शन उसमें करा जाता था। तो हमें इससे मालूम पड़ जाता है कि प्लूटोन कोई वेपन नहीं। देखो, प्लूटोन का जिक्र हुआ था सबसे पहला अलाबास्ता में क्रोकोडाइल से। उसने कहा था कि एक ऐसा वेपन है जो कोई भी ट्रेस नहीं छोड़ता लैंड का। इससे एक ही चीज साबित होती है कि लैंड को ले लेता है ताकि कोई ट्रेस बचे ना। हमें इतना तो मालूम पड़ेगा कि कोई भी चीज को अगर डिस्ट्रक्ट करोगे तो उसका थोड़ा बहुत ट्रेस तो बचेगा। अब आप देखो, ये तो मालूम होगा कि वानो के अंदर प्लूटोन है, पर हमें ये नहीं मालूम कहाँ है। देखो, वानो का आपने अगर मैप अगर अच्छे से देखा होगा तो थोड़ा अजीब नहीं लगता कि रिवर एक तरफ से जाओ, ऊपर से आ जाओ। ये मतलब थोड़ा अजीब सा मैप है। तो मेरा देखो कंक्लूजन ये है कि वानो को प्लूटोन की हेल्प से बनाया गया है 800 ईयर्स पहले या उससे भी पहले बाय कोजुगी क्लैन। देखो, हमें मालूम है कोजुगी क्लैन 800 सालों से रूल करती हुई आ रही है। तो मेरे हिसाब से ये कंक्लूजन बैठता है कि कोजुगी क्लैन और बाकी के जितने भी हमारे 20 स्टेट थे, उन लोगों ने थोड़ा थोड़ा लैंड दे के ये बनवाया है और अपना वानो को नहीं। तो देखो, इतना तो हमें मालूम पड़ जाता है कि प्लूटोन कोई वेपन नहीं है और प्लूटोन इस चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं होता। अब बात करते हैं अपने प्लूट वाटर 7 के बारे में। तो वाटर 7 के बारे में अपन को पूरा आर्क दिया गया था प्लूटोन के बारे में, उसके ब्लूप्रिंट के बारे में। हमको तब मालूम पड़ा था कि प्लूटोन एक शिप है। तो देखो, प्लूटोन अब शिप रैक के द्वारा इसलिए पास करा गया है उसके ब्लूप्रिंट, ताकि इन फ्यूचर को इसको बिल्ड कर पाए, इसलिए तो उसके ब्लूप्रिंट आगे पास करे गए हैं। और हमें ये भी मालूम है कि प्लूटोन का सामान वानों में है और प्लूटोन के ब्लूप्रिंट जलाए नहीं गए हैं, वो फ्रैंकी के पास ही। अगर वक्त आने पर लूफी को ज़रूरत पड़ी तो उसको दे देगा। इसकी गारंटी तुम मेरे से ले सकते हो। और अपन बात करते हैं कि प्लूटोन के शिप रैकों के बारे में। प्लूटोन के शिप रैक असल में वाटर 7 से नहीं थे। वाटर 7 जो सिटी है वो भी प्लूटोन की मदद से ही बिल्ड करी गई है, क्योंकि जिस हिसाब से उसका स्ट्रक्चर है वो भी वानो से सिमिलर है। और हमें मालूम है कि प्लूटोन से बहुत सी चीज़ें भी स्ट्रक्चर करी गई हैं। देखो, बहुत ही तगड़ा आपको वो बताने वाला हूँ मैं, रीज़न कह लो या थ्योरी कह लो। हमारी जो ग्रैंड लाइन है वो बहुत ही अनयूजुअल लगती है और बहुत ही अजीब सी नहीं है कि पूरे में फैली गई है और बीच में एक होल है, पूरा राउंड सर्कल है। ये ऐसे तो बन नहीं सकता। हमें मालूम है कि एशियन टाइम में, वर्ल्ड सेंचुरी में बहुत सारे लैंड थे, और जो 20 किंग से मिलकर वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई है, ये सब इन लोगों का काम है। उन लोगों ने वो लैंड लेके एक ये रेड लाइन बनाई है जिससे पूरे वर्ल्ड को सेपरेट करा जा सके। और फिर इन लोगों ने अपने आप को ही अपना इंसाफ का वो घोषित कर दिया है और अपने आप को ही बहुत ही बड़ा मान लिया है। और हमें ये मालूम है कि वानों को भी इन लोगों ने कंस्ट्रक्ट करा गया है, और कोजुगी क्लैन ने इस चीज़ से मना कर दिया कि हम आपके साथ नहीं आ सकते, इसलिए उन्होंने वानों को आइसोलेट कर दिया है। वानों को अटैक से बचने के लिए सब कर दिया है। देखो, मैं को मानता हूँ कि जो अपनी टोकी थी, टोकी के पेरेंट्स 800 साल पहले वानों में ही थे और टोकी भी वहीं थी। तो मेरे ख्याल से कुछ 800 साल पहले कुछ ऐसा हुआ होगा जैसे टोकी को उन्होंने फ्यूचर में भेज दिया होगा, क्योंकि उसने जो फ्रूट खाया उससे फ्यूचर में जा सकती है। उस हिसाब से उसको वानो ढूंढना था, पर फ्यूचर में शायद उसकी थोड़ी मेमोरी रेज हो गई होगी। बता नहीं पा रही है कि प्लूटोन के बारे में, ओशन वेपन के बारे में टोकी को बहुत कुछ मालूम था। हमको ये मालूम पड़ जाता। देखो, इस वीडियो में ये तो हमें मालूम पड़ गया है कि प्लूटोन कोई वेपन नहीं है। प्लूटोन एक टूल है जो एशियन लोग के इस्तेमाल में आता था, और प्लूटोन का डिज़ाइन थोड़ा ऐसा होने वाला है कि जिससे कोई लैंड को अपने अंदर ले सके, उसको कहीं और प्लेस कर सके, और इससे जाने कितने ही लैंड बने होंगे। तो देखो, ये मेरी थ्योरी थी और ये मेरे कंक्लूजन बैठ रहा था। और अगर आपको इससे अच्छी थ्योरी मिलती है तो मुझे बता देना। मैं पूरी थ्योरी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से मैंने पढ़ी है, जहाँ से मैंने उसको डिटेल में बताया है। पूरी 2 या 3 पेज की थ्योरी थी, मैंने एकदम डिटेल में आपको बता दिया है कि इसमें क्या क्या होने वाला है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अगली वीडियो बताना किस टॉपिक पर बनाऊँ। तो जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।